नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष। अभी तक जब भी आप कश्मीर का नाम सुनते थे या तो बहुत खुशी होती थी, बहुत खूबसूरत दिखता था, या फिर थोड़ा सा टेंशन होता था। लेकिन इस बार कश्मीर का नया रूप दिखने वाला है, वो है कुछ नो फादर्स इन कश्मीर, कुछ गुम हो चुके पिताओं का। क्या है ये फिल्म? टेंशन भी है और खूबसूरत भी है। ओहो, खूबसूरती के जरिए आप टेंशन देख सकती हैं। ओके, इफ दैट इज द बेस्ट वे कैन टेल यू द स्टोरी। वेरी इंटरेस्टिंग। सर, आपके साथ इनका जब भी नाम जुड़ता है, ऑस्कर वाले जुड़ जाता है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कुछ ऑस्कर्स के बारे में बताना चाहेंगे? जी, मैं नॉमिनेट हुआ था 2004 में। जी, शायद मैं आई वाज द यंगेस्ट इंडियन टू बी नॉमिनेटेड एट दैट टाइम। आई वाज 31 इयर्स ओल्ड एंड मैं गया वहाँ पे रेड कार्पेट पे, मज़ा आया। ऑस्कर नहीं मिला, वापस आ गया। वहाँ चले गए वो बहुत नहीं हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कैटेगरी जरूर। डोंट यू? Absolutely, I think it's a tremendous achievement. Okay. Absolutely. क्योंकि आप तो खुद भी ऐसे घराने से रही हैं जहाँ पे डायरेक्शन और एक्शन, एक्टिंग एंड आर्ट सब कुछ है, तो आपको कितना इम्पोर्टेंस लगता है ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करने में, और कितने स्ट्रिक्ट है ये? हाँ, काफ़ी स्ट्रिक्ट है वो, बहुत ही एग्जैक्ट था। He knew exactly what he wanted, and he did not let you change the shot until he got what he wanted. Great. So yeah, he was very clear, and that's very good. Actors के लिए बहुत अच्छी बात है जब डायरेक्टर क्लियर होता है, क्योंकि 100 तरीके होते हैं एक शॉट देने की। जी, तो हमको चाहिए वो, we need guidance. So yeah, it was great working with him. He was wonderful. इतने सालों बाद बुनियाद जैसे शो करने के बाद भी आपको लगता है आपको गाइडेंस की जरूरत है? मैम, आई डोंट एग्री विद दैट। नहीं, बहुत बहुत ज़रूरी है ये सब, क्योंकि हम एज एन एक्टर अपनी नज़रिए से देखते हैं, अपने कैरेक्टर की नज़रिए से ये हम देखते हैं, जो हम काम कर रहे हैं, वो इट्स ओनली फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, बट द डायरेक्टर वो पूरा 360 डिग्रीज से देखते हैं। सो व्हेन यू आर डूइंग अ फिल्म, यू नीड दैट, यू नीड टू नो what he wants, because at the end of the day it's his or her film, it's not your film in that sense. So it's very important to get that perspective, and it's just a perspective. ऐसे नहीं कि वो act out करेंगे और वो exactly आप copy करेंगे, it's not like that. Certainly. But you definitely need that from a director. It's very important. तो डायरेक्टर साहब, कश्मीर आपका फेवरेट टॉपिक लगता है, क्योंकि इसके पहले भी कश्मीर पे फिल्में बनी हैं और बैन भी हुई है। जी तो जी, मैंने 2 फिल्म बनाई है कश्मीर इसके पहले। दोनों को बैन किया गया था, उसके बाद नेशनल अवार्ड भी दिया गया। बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी सा नहीं लगता है ये आप कह रही हैं, मुझे तो मतलब सफ़र करना पड़ा तो मैंने किया। अब ये मैं तीसरी फिल्म मैंने बनाया है कश्मीर पे, तो इस पे भी बैन लगा हुआ था अभी तक एक्चुअली। हालांकि बोला गया है मीडिया में कि ए सर्टिफिकेट ऑफर किया था, ये गलत है, नहीं था कोई ए सर्टिफिकेट। हमें बोला गया था कि काट के फिर ए शायद देंगे आपको, अगर काटोगे तो कुछ। आपके नजरिए से ऐसा क्या था जो ए मिल जाए या कटपिट हो जाए बहुत ज़्यादा? देखिए, आप देख सकती हैं कि जिस सेंसर बोर्ड को 9 महीने लगे डिलिब्रेशंस में कि इसमें क्या गलत है, उनको शायद अपने आप ही नहीं पता इसमें क्या गलत है क्या सही है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। पहली कमेटी जो बैठी थी, उन्होंने एक पर्ची पे पूरा का पूरा ऑब्जेक्शन लिखा, फिर उसके बाद हमने उस पर ऑब्जेक्ट किया, तो फिल्म वापस जब गई दूसरी कमेटी को अपॉइंट किया, दूसरी कमेटी ने कहा कि पहली कमेटी ने जो भी कहा ऑब्जेक्शनेबल वो सब ठीक है, अब हम अपना नया ताज़ा ऑब्जेक्शन लगाएंगे। तो उन्होंने ताज़ा ऑब्जेक्शन का एक पर्ची पकड़ा दिया हमें। अब उस पर फिर बात हुई, तो आप समझ सकते हैं कि हमें कितने बार बैक एंड फोर्थ करना पड़ा। फर्स्ट लीगल केस चला, फर्स्ट लेयर्स ऑफ ऑब्जेक्शंस पे हमने उनको ऑलमोस्ट कन्विंस कर दिया कि हाँ ये ऑब्जेक्शंस, पर जब वापस गया फिल्म, और ये कभी हुआ नहीं है किसी फिल्म के साथ शायद, कि एफकैट ने फिल्म को वापस भेजा है सेंसर बोर्ड के पास कि देखो आपने सही कार्रवाई नहीं की इनके साथ, इसको सही हियरिंग दीजिए। और हियरिंग का बहाना उठा के इन्होंने कम्प्लीटली न्यू कमेटी अपॉइंट करके कम्प्लीटली न्यू सेट ऑफ ऑब्जेक्शंस दिए, जिसपे फिर दोबारा हमें डिफेंस प्रिपेयर करना पड़ा। तो इससे पता चलता है कि लेफ्ट हैंड डजंट नो व्हाट द राइट हैंड इज डूइंग, एंड उप्स इज अ बिग वर्ड, एंड 9 महीने से हम उप्स ही करी जा रहे हैं। माफ कीजिएगा मेरे उप्स पे आपको थोड़ा सा दुख नहीं बहुत नहीं बिल्कुल सही है, हम उप्स करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा, आपकी राजी फिल्म जो लोगों को दिल में बहुत ज़्यादा पसंद आई, आपकी बेटी शायद, मैं सच बोलूँ तो लोगों के
ज़हन में भी गई, एक्टिंग आत्मा भी लोगों के हिलाकर रख दी थी उस पूरी फिल्म और कहानी ने। आपको देख के बहुत मजा आया था, वो स्वीटनेस देख के मजा आया था। आपको कश्मीर वो वाला और ये वाला कितना सेम या कितना अंतर लगा? कौन सा वाला? राजी में जो कश्मीर था। हाँ, राजी में जो कश्मीर था वो बहुत ही अलग था, क्योंकि तभी देयर वाज नो अपैरेंट प्रॉब्लम एट ऑल, देयर वाज नो इंसर्जेंसी, कश्मीरी पंडित्स वर स्टिल लिविंग इन कश्मीर, सो देयर वाज अ डिफरेंट माहौल कंप्लीटली इन कश्मीर। बट हालांकि हमने राजी अभी शूट किया तो बट या द टाइम वाज वेरी डिफरेंट, टुडे द टाइम इज वेरी डिफरेंट, वी ऑल नो व्हाई. And after seeing this film, you'll know even more why. So do see this film to know why. To know why. Apart from that, yeah, there is a sadness in Kashmir today because people have had problems and they haven't had recourse to the justice system. उनको ठीक करने के लिए, उनको सही करने के लिए, तो उनके अंदर एक फीलिंग ऑफ बेबस injustice, just a helplessness and sadness, and I really hope that somehow somewhere things change soon because it's high time they did. आपके दिल में कश्मीर इतना क्यों बसा है? क्या आपका कोई अपना है वहाँ? देखिए, पढ़ाई लिखाई जब मैं 13 साल का था, मैंने पहली बार एक लड़की का हाथ पकड़ा था कश्मीर में, उसको लेके मैंने पूरा ये लिखा है। इट्स अ टीनेज स्टोरी, इट्स अ स्टोरी ऑफ लव, इट्स अ स्टोरी ऑफ हार्ट ब्रेक। उसने मेरा दिल भी तोड़ दिया उसके बाद, तो कंप्लेंट है इसमें मेरा। और फिर उसके बाद जब मैं वापस गया कश्मीर 20 साल बाद 2009 में 89 में दैट हैपेंड एंड वी स्टॉप गोइंग टू कश्मीर 89। 2009 में जब वापस गया, फिर मुझे क्या देखने को मिला, ट्रेजेडी, डिस्पेयर, फियर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो ये दो जो रियलिटीज़ हैं कश्मीर की, उनको कैप्चर करने का कोशिश है, मेरा अटेम्प्ट है इस फिल्म में। रियलिटी ऑफ ग्रोइंग अप एज अ चाइल्ड, मासूमियत, and the reality of the horror that you see today in Kashmir, और लोग जो मतलब अभी झेल रहे हैं वहाँ पे। कहते हैं प्यार सब कुछ बदल देता है, आलिया कितनी बदल गई? काफी बदल गई है। कुछ बताएंगे क्योंकि हर कोई उनको बहुत पसंद करता है, स्पेशली न्यू जनरेशन, तो शी उनकी फेवरेट आलिया है। सो कितना प्यार ने बदल दिया है उनको, क्योंकि बहुत सारी खबरें आती हैं कपूर खानदान, भट्ट साहब के खानदान की, तो कितनी प्यारी और प्यारी हो गई है वो। नहीं, वो एक बहुत छोटे वक्त में बहुत सीखने को मिला है जी आलिया ने। तो शी इज़ ग्रोन अप वेरी फास्ट, शी इज़ हैड टू ग्रो अप वेरी फास्ट। जब वो आई थी इंडस्ट्री में तो 17 साल की थी, अभी वो 26 हो गई है। तो शी हैड टू जस्ट she had to deal with a lot of things and I think वो काफ़ी मैच्योर हो गई है। तो आपको थोड़ा टेंशन होता है जब रणबीर और आलिया की बातें सामने आती हैं? तो क्यों टेंशन क्यों? That's nice. No, I'm not bothered. I mean, bothered. I'm happy for her if she's happy, but there's nothing to be tense about, so it's okay. Yeah. लेकिन अभी जो लोगों की दिलों की धड़कनें बढ़ने वाली हैं, वो इस फिल्म को लेकर बढ़ने वाली, कब आने वाली है और ये प्यारी सी कहानी कब दिखने वाली है? April 5th PVR में लगेगी, और अगर आपके नज़दीक की PVR में नहीं लगी तो आप जाके बता सकते हैं उनको, वो हम पहुंचा देंगे वहाँ पे। That's nice. Yes. हमने ये एक नया स्कीम है वकाओ का कि आप जाके यू कैन रिक्वेस्ट, इट्स अ स्क्रीनिंग ऑन डिमांड। तो हमने जो भी थिएटर्स में डिसाइड किया है रिलीज़ करने के लिए, वहाँ पे तो लगेगी फिल्म, पर अगर जैसे कि रायपुर या नागपुर या ऐसी जगहों में अगर आप चाहते हैं कि ये फिल्म दिखे तो आप जाके PVR में बता सकते हैं। आप हैशटैग भी कर सकते हैं नो फादर्स इन कश्मीर, हम सुनते रहेंगे, और हमें बुलाइए और हम आएंगे और हम आपको फिल्म दिखाएंगे। चलिए, जाते जाते आपसे कश्मीर के लोगों के लिए कुछ 2 शब्द अच्छे हो जाए, क्योंकि अब लोग आपको ज़्यादा, कहीं ऐसा नहीं हो आपका नाम ही कश्मीरी कर दिया जाए आफ्टर राजी इन दिस फिल्म। Yeah, I just want to say I really love Kashmir, and I very much hope that things get better for everyone living in the valley, because I feel things cannot go on the way they are, and I care deeply for this place. So all the best to you guys. मैं कुछ कहना चाहूँगा आपसे। मैं एडिट करता हूँ, मैं शूट भी करता हूँ, मैं डायरेक्ट भी करता हूँ, मैंने एक्ट भी किया, पर आज तो आप छा गई हैं। आप साउंड कर रही हैं, ट्राइपॉड भी बन गई हैं आप, और आप कैमरा वर्क भी कर रही हैं, क्वेश्चंस भी पूछ रही हैं। वाह, अमेजिंग। अगली नौकरी मिल गई। चलिए, शुक्रिया। Thank you.